अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सादीज़ चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, और आपकी इन्हीं सारी बातों की वजह से मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ। आज की वीडियो में हम किसी जगह की सैर नहीं करने वाले, बल्कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बच्चों के लिए खेल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो आउटडोर हो या इंडोर हो। और ख़ासकर जब बच्चे इस एज ग्रुप के होते हैं, जैसे कि मेरे छोटू मियाँ हैं, तो इनके लिए हमें ख़ास किस्म के टॉयज़ चाहिए होते हैं जो इनको बिज़ी भी रखें, ऑक्यूपाइड रखें और एट द सेम टाइम इनकी ग्रोथ में इनकी मदद करें। तो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है कि बच्चों के लिए कैसे एक्टिविटीज़ प्लान की जाए। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ियत की वजह से, या जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है और दिन छोटे हो गए हैं, तो हम बच्चों को इंडोर्स रखना पसंद करते हैं, या इंडोर्स रखना हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बाय द टाइम फादर्स वापस आते हैं फ्रॉम वर्क तब तक शाम ढल चुकी होती है और यूँ फिर बच्चे सनलाइट से डिप्राइव हो जाते हैं। तो यही सोचते हुए आज मैं अपने बच्चों को नीचे ले आई हूँ बिल्डिंग के। ये बिल्कुल हमारे घर के पास का ही एरिया है और यहाँ पर बच्चे अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय करते करते देखिए इन्हें क्या नज़र आ गया। यहाँ पर हमारे एरिया में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। इनफैक्ट पूरे दुबई में मुझे लगता है बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। और क्योंकि हमारी बिल्डिंग में बालकनीज़ हैं, तो कभी कभार ये होता है कि अगर कोई बालकनी ज़्यादा इस्तेमाल ना करे तो वहाँ पर बर्ड्स आकर अपने एग्स ले कर देते हैं। तो प्रोबेबली ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और फिर ये होता है कि सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है और नॉर्मली वो फिर किसी सेफ जगह पे एग्स रख देते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये कितनी सेफ जगह है, लेकिन बच्चों को यहाँ पर बर्ड्स के एग नज़र आए और बच्चे बहुत ही खुश हैं। तो आज के लिए ये उनकी एक ख़ास बात भी हो गई, एक अनोखी बात जो नॉर्मली रूटीन में उनको नहीं नज़र आता ऐसा होते हुए। तो चले जी, ये तो हुई आउटडोर की बात। अब हम बात करेंगे इंडोर टॉयज़ की, कि मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के, स्पेशली छोटू मियाँ के जो टॉयज़ हैं, उन्हें इंडोर्स कैसे मैनेज करती हूँ। जब इंडोर टॉयज़ की बात की जाए तो छोटू मियाँ के सबसे ज़्यादा फेवरेट्स हैं उसके सॉफ्ट टॉयज़। उनको इनके साथ खेलना बहुत पसंद आता है। कभी तो काऊ उसकी फ़ेवरेट हो जाती है और कभी डक। कभी उसको डॉगी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है, तो कभी उसका दिल चाहता है कि वो सिर्फ अपने टेडी के साथ खेले। तो मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैंने इन सारे टॉयज़ को अरेंज करके भी रखना है और उसकी एक्सेस में भी रखना है। इसीलिए मैंने ये बास्केट ली हुई है और ये सारे टॉयज़ जो हैं मैं इस बास्केट में प्रॉपर्ली रख देती हूँ। यूजुअली होता ये है कि नीचे की तरफ मैं वो टॉयज़ रखती हूँ जिनसे खेल खेल के उसका दिल भर जाता है, और ऊपर जो है वो नया लौट आ जाता है। और हमेशा इनको इस तरह रखती हूँ कि जब उसका दिल चाहे वो किसी भी पसंद की चीज़ को बआसानी बाहर लेकर आ सके और उनसे खेल सके। तो ये आप देख लीजिए कि इनको सलीके से रखना एक टास्क है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम छोटी उम्र से ही बच्चों को ये तरीका सिखाएं तो उनके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और ये मुझे लगता है कि हल नहीं होता कि आप जितने कम खिलौने लेंगे बच्चे के लिए उतना ही कम मिस होगा। नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा खिलौने भी हैं और आपने उन्हें ठीक तरह से रखा हुआ है, तो आपका बच्चा उनसे खेल भी सकता है और बहुत कुछ सीख भी सकता है।
और मैं हमेशा इस बास्केट को उसकी एक्सेस में ही रखती हूँ ताकि जब दिल चाहे वो इजीली इनसे खेल सके। और उसको पता है कि उसने बिल्कुल भी मेस क्रिएट नहीं करना, और जब उसका खेल के बाद जो है दिल भर जाएगा तो उसने खिलौने को उसकी सही जगह पे ला के रख देना है। और इस बास्केट को मैं उसके रूम में ही रखती हूँ। मैंने एक अल्फ़ाबेट्स वाला मैट लिया हुआ है, उसका प्ले मैट, जहाँ पर वो बैठ के इन खिलौनों के साथ खेलता है। और अल्फ़ाबेट्स वाला प्ले मैट लेने का फ़ायदा ये है कि उसको साथ साथ अल्फ़ाबेट्स की पहचान भी हो गई है। जैसे वो इन सारे एनिमल्स को पहचानता है, उसको इन सब की आवाज़ों का पता है, उसको ये पता है कि एनिमल्स और उनके बेबीज़ को क्या कहा जाता है, उसको डिफरेंट कलर्स की पहचान हो गई है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इससे पहले कि बच्चा स्कूल जाए वो बहुत सारी चीज़ों को उसे नॉलेज ऑलरेडी होता है, और फिर जब वो स्कूल जाता है तो चीज़ें उसके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये सब खिलौने मुझे लगता है कि एज अप्रोप्रिएट है। 1-2 साल के बच्चे के पास इस तरह की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इनमें से कोई भी चीज़ पॉइंटी नहीं है, तो उसको कभी चोट लगने का कोई डर नहीं होता। तो आज तो मैं आपके साथ सिर्फ इन खिलौनों की ही बात करूँगी। तो ये हो गया है छोटू का टॉय कॉर्नर सेट। एक तरफ पड़े हैं उसके सॉफ्ट टॉयज़, फिर उसकी चेयर है जिन पर बैठकर वो अपने टॉयज़ के साथ खेलता है, और साथ ही पड़ा हुआ है ये बॉक्स जिसके अंदर उसके सारे एजुकेशनल टॉयज़ हैं। मैं इसे यूजुअली कवर करके रखती हूँ और 1 टॉय एट अ टाइम ही देती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बॉक्स में क्या है तो मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिए, और मेरे साथ ये भी शेयर करें कि आप अपने बच्चों के खिलौने किस तरह रखते हैं। और साथ ही आज आपसे ये बात कहना चाहेगी कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। आप जितनी जल्दी बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसे ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स सिखाएंगे, उसके लिए उतनी ही आसानी होगी, और उसे लगेगा कि यही सही तरीका है और इसी तरह से हर काम होना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिए, बताइए कि आज की शेयरिंग आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।